बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज हम करेंगे नॉर गेटेड बेस्ड एसआर लैच। पिछले लेक्चर में हमने नैंड गेटेड बेस्ड एसआर लैच को स्टडी किया था। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें दो नॉर गेट इस्तेमाल हुए हैं, दो इनपुट हैं एस और आर। लेकिन यहाँ पे देखें, जो इनपुट है वो तब्दील हो गया है। एस की जगह पे आर आ गया और आर की जगह पे एस आ गया। ठीक है, क्यू और क्यू बार में इसकी आउटपुट है। ये तो टेबल, और ये मैंने यहाँ पे रखा है नॉर गेट टेबल को समझने के लिए, ताकि इसे आसानी से हम हल कर सकें। तो मैं आपको बता दूँ, ये मैंने थोड़ा सा जो यहाँ पे लिखा हुआ फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट होता है। नॉर गेट में दो नॉर गेट इस्तेमाल हुए हैं, दो इनपुट हैं और दो आउटपुट हैं। तो टेबल भी साथ ही यहाँ पे दिखाया गया है। कंडीशन जो है वही है जो पिछले टेबल की थी। इसकी कंडीशन बस आपने याद रख लेनी है। जब भी S1 होगा, S का मतलब होता है सेट, तो Q जो है वो 1 हो जाएगा, मतलब सेट हो जाएगा। ठीक है, और जब भी R1 होगा, R का मतलब होता है रीसेट, और Q जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी इसका मतलब यही है। जब S 0 होगा तो Q जो है 0 हो जाएगा, मतलब रीसेट हो जाएगा। और जब S1 होगा तो Q जो है 1 हो जाएगा, मतलब सेट हो जाएगा। ठीक है, नॉर बेस्ड एसआर लैच लॉजिक हाई पे काम करता है। जी ये देखें, क्योंकि जो नैंड बेस्ड एसआर लैच था ना, उसकी S के ऊपर भी बार थी और R के ऊपर भी बार थी। वो एक्टिव लो था, लेकिन ये एक्टिव हाई पे काम करता है, मतलब ये 1 पे काम करेगा। इसका डिफरेंस ये भी है कि नैंड गेटेड बेस्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप में इनवैलिड स्टेट तब होती थी जब 0 इनपुट होती थी, लेकिन इसमें 0 इनपुट पे QT+1 पे, यानी पहले वाली स्टेट पर ही रहेगा। इसका मतलब ये था कि जो नैंड गेट एसआर था ना, उसमें 0 स्टेट जो थी वो इनवैलिड मानी जाती थी, लेकिन इसमें 1 पे इनवैलिड होगा और 0 पे जो है वह पहली वाली स्टेट पे ही रहेगा। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो QT+1 है, QT का मतलब होता है कि जो पहले वाली स्टेट है उसी में रहेगा, और QT+1 का मतलब ये है कि जब आगे वाली इनपुट आएगी तो उसके बाद क्या होगा। इसका मतलब ये है, दोबारा देख लें कि QT पे वो पहले था, अगली इनपुट आई तो वो QT+1 पे चला गया। ये जो QT है ये Q की आउटपुट है, बस इसकी नहीं है, सिर्फ ये Q की आउटपुट ज़ाहिर की गई है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं ये सर्किट कैसे हल होना है। अच्छा, सबसे पहले इनपुट S0 और R0, तो ये QT पहले वाली हालत में ही रहेगा। ठीक है, मसलन कि अगर इस Q पे 1 था तो वो 1 ही रहेगा, अगर 0 था तो 0 ही रहेगा, वो QT पहले वाली हालत में ही रहेगा। इसके बाद जब S0 और R1 हुआ तो इसकी आउटपुट ये जो 0 है ये कैसे आएगी, ये इस सर्किट को हम हल करके देखते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आई है। ये देखें, इनपुट S0 एंड R = 1। ठीक है, यहाँ पे देखें कि S जो है वो 0 है और R जो है वो 1 है। अब देखें, R 1 हो गया और S जो है वो 0 है। इनपुट S = 0, R = 1, और वो बता रहे हैं हमें कि कंसीडर दैट द आउटपुट Q एंड Q' हैव 1 एंड 0 लॉजिक स्टेट। Q जो है वो 1 पे है और Q' जो है वो 0 पे है। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। अगर ये याद नहीं रहेगा तो सर्किट समझ नहीं लगेगी। Q जो है वो 1 पे है और Q बार जो है वो 0 पे है। इनपुट क्या हुई, S0 R1 है, इसकी इनपुट R की 1 आ गई और ये Q' की इनपुट जो थी वो हमारे पास थी 0।
ये यहाँ पे आई, ठीक है। अब देखें 1 और 0 इसकी आउटपुट क्या होगी, 1 और 0 इसकी आउटपुट हो जाएगी 0। पहले ये 1 पे था, जब 1 और 0 यहाँ पे हुई तो ये 0 पे हो जाएगा, ठीक है। अब ये 0 जब यहाँ पे आई तो S जो है वो 0 पे था ना, S जो है वो 0 पे है, S और ये वाली 0 इनपुट यहाँ पे आएगी, ये 0 0 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये जो Q है ये 0 हो गया और Q डैश जो है वो 1 हो गया। मतलब ये था कि कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई। S हमारे पास 0 था, Q जो है वो 0 हो गया और यहाँ पे भी देखें Q 0 आउटपुट आ गई, ठीक है। अब अगली हम देखते हैं इनपुट Q है। अब S हमारे पास 1 है और R हमारे पास 0 है, तो देखते हैं उन्होंने हमें आउटपुट पे क्या फ़र्ज़ करवाया हुआ है। अब देखें इनपुट S इज़ इक्वल टू 1 एंड R इज़ इक्वल टू 0, तो देखें Q एंड Q डैश आउटपुट आर एट 1 एंड 0 रिस्पेक्टिवली। वो कह रहे हैं कि फिर से फ़र्ज़ कर लें कि आउटपुट Q की और Q डैश की 1 एंड 0 पे ही है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर से आप देखें कि इसकी आउटपुट आप फ़र्ज़ करें Q की 1 है और Q डैश की 0 है। अब इनपुट S पे 1 है और R पे 0 है, S का मतलब सेट होता है, तो जब S यहाँ पे आएगा तो ये चलिए मैं आपको हल करके बताता हूँ। और अब हमारे पास 0 है और S हमारे पास 1 है। अब देखें R यहाँ पे 0 आ गया और S हमारे पास आ गया 1, ठीक है। ये सेट हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी जो ये 1 दिखाया गया हुआ है, लेकिन वो पता तो आपको चलना चाहिए ना कैसे आया। अब देखें R इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 आ गया। ये हमको फ़र्ज़ करवाया गया था कि Q 1 पे और Q डैश 0 पे है। अब इसकी इनपुट 0 और इसकी इनपुट Q डैश की 0, यहाँ पे 0 0 0 0 1 हो जाएगी, ठीक है। ये वाली जो है 1 हो गई, ठीक है ना। अब ये वाली जो 1 है यहाँ पे आ जाएगी, S जो है वो हमारे पास 1 था, अब S का 1 और Q का 1 यहाँ इसकी इनपुट पे आ जाएगा, तो इसकी आउटपुट हमारे पास 1 1 0 हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये है कि कंडीशन ये भी हमारी दोबारा से सेटिस्फाइड हो गई। S इज़ इक्वल टू 1 वाली जब S 1 होगा तो Q जो है वो 1 हो जाएगा, मतलब सेट जब S 1 होगा तो वो सेट हो जाएगा, Q सेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें ये 1 आ गया, और जब इसकी इनपुट 1 और 1 होगी तो ये काम ही नहीं करेगा, इनवैलिड स्टेट में होगा यहाँ पे जो बताया गया हो, ठीक है। इससे अगली वीडियो में हम ये देखेंगे, क्योंकि अगर ये भी मैं यहाँ पे समझाने लग गया ना तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मेरी कोशिश है कि एक छोटा सा टॉपिक ही मैं बस एक वीडियो में समझाऊँ। ये इसके बाद हम करेंगे SR लैच टाइमिंग डायग्राम। ये मैं आपको अगली छोटी सी वीडियो 5 मिनट की मैं समझा दूँगा, और ये चीज़ मैं आपको समझा दूँगा। ये यहाँ पे ही मैं बल्कि आपको समझा देता हूँ। ये जो है ना ये एक्टिव हाई इनपुट SR लैच है और ये एक्टिव लो इनपुट SR लैच है, ठीक है। ये जो है ना ये छोटा सा जो ये ब्लॉक डायग्राम बनाई गई है, S और R इनपुट है, Q और Q डैश जो है वो आउटपुट है। सर्किट ये या इसके अंदर इस्तेमाल हुआ ये वाला, या ये NAND गेट होगा या ये NOR गेट होगा, ठीक है। ये भी वही चीज़ है, लेकिन ये एक्टिव लो इनपुट है और ये एक्टिव हाई इनपुट है। एक और चीज़ याद रखने, ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये छोटा सा जो बबल बना हुआ है, इसका मतलब किसी भी जगह पे अगर ये इनपुट पे लगा हुआ होगा ना तो उसका मतलब होगा एक्टिव लो है वो, ठीक है। और भी ये देखें यहाँ पे बना हुआ छोटा सा बबल, इसका मतलब ये एक्टिव लो है। अब इस पे देखें यहाँ पे बबल नहीं है, इसका मतलब कि ये एक्टिव हाई है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस सर्किट की समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।